हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 5 जिसका नाम है प्ले थिंग्स, इसका क्वेश्चन आंसर और वर्ड पावर दोनों करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। उसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका हमें आंसर करना है। इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन है वेयर वॉज द चाइल्ड सिटिंग, यानी बच्चा कहाँ बैठा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द चाइल्ड वॉज सिटिंग आउटसाइड इन द डस्ट, यानी जो बच्चा था वो बाहर धूल में बैठा था। पहले का आंसर ये है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द चाइल्ड प्लेइंग विथ, यानी बच्चा किस चीज के साथ खेल रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा द चाइल्ड वाज प्लेइंग विथ अ ब्रोकन ट्विग, यानी बच्चा एक टूटे हुए लकड़ी के डंडे से खेल रहा था। ठीक है, सी क्वेश्चन है विच एक्टिविटीज वाज द पोएट बिजी इन, यानी पोएट किस क्रियाकलाप में व्यस्त था, क्या करने में व्यस्त था। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट वाज बिजी इन एडिंग अप फिगर्स व्हाइल डूइंग हिज अकाउंट्स, यानी जो पोएट था वो अपने अकाउंट्स के काम हाथ की उंगलियों पर गिनने में बिजी था। ठीक है, डी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों व्हाट हैज द पोएट फॉरगेटन, यानी पोएट क्या भूल गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट हैज फॉरगेटन द आर्ट ऑफ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन प्ले ऑफ स्टिक एंड मड पीसेस, यानी पोएट वह कला भूल चुका था। कौन सा कला भूल चुका था कि कैसे मिट्टी में बैठ के लकड़ियों के और मड पीसेस यानी मिट्टी के टुकड़ों के साथ खेला जाता है। पोएट यह आर्ट भूल गया था। ई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों व्हाट डिड द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस, पोएट किस चीज को क्रॉस करने में स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, या कर रहा था। ठीक है, द पोएट स्ट्रगल कर रहा था टू क्रॉस द सी ऑफ हिज डिजायर, अपने इच्छाओं के समुद्र को पार करने में स्ट्रगल कर रहा था इन इन हिज वीक कैनो, अपने कमजोर नाव के साथ। ठीक है, यह क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं द फ्रेज ऑफ सी ऑफ डिजायर, ये जो फ्रेज है सी ऑफ डिजायर इससे आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एवरी ग्रोन अप मैन सीक्स मेनी डिजायर, जितने भी बड़े हुए व्यक्ति हैं यानी जो उम्र में बड़े हो चुके हैं उनके अंदर डिजायर होती है, इच्छाएं होती हैं। एंड कीप रोमिंग, जिससे वो घूमते रहते हैं। ऑन हिज बीक बोट, उसके साथ अपनी कमजोर नाव पे घूमते रहते हैं। ट्राई टू फुलफिल, कोशिश करते हैं भरने के लिए। ऑल द डिजायर दैट आर नेवर एंडिंग सीज, सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, जबकि वो इच्छाएं कभी खत्म होने वाली नहीं है, जैसे समुद्र कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, अब वर्ड पावर के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द टू राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन इन बिलो, यानी जो भी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं इनके दो राइमिंग वर्ड लिखना है। तो पहला है डस्ट, तो इसका हो जाएगा रस्ट मस्ट। राइमिंग वर्ड वो होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगे, जैसे आवर फॉर कार। ठीक है, थिक विक थिंक बिंक ड्रिंक। ठीक है, सीक मीक स्लीक, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हॉकी इज अ स्पोर्ट व्हिच इज प्लेड विथ अ स्टिक एंड अ बॉल, हॉकी एक ऐसा खेल है जो लकड़ी और बॉल से खेला जाता है। गिवन बिलो आर सम गेम्स, नीचे कुछ गेम दिए गए हैं। राइट व्हाट दे आर प्लेड विथ, वो किस चीज से खेले जाते हैं उसको लिखे। तो हॉकी हॉकी खेला जाता है हॉकी स्टिक एंड अ बॉल, एक हॉकी स्टिक और बॉल से खेला जाता है। क्रिकेट किससे खेला जाता है अ क्रिकेट बॉल एंड अ बैट, क्रिकेट बॉल और बैट से खेला जाता है। स्केटिंग किससे किया जाता है तो रोलर स्केट से किया जाता है। बैडमिंटन अ बैडमिंटन रैकेट एंड शटल कॉक, ठीक है, जिसको हम लोग चिड़िया कहते हैं उसको शटल कॉक कहते हैं अंग्रेजी में, आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं। और फुटबॉल फुटबॉल कैसे खेला जाता है एक फुटबॉल के साथ खेला जाता है। और यहाँ पर आपके क्लास 8 के चैप्टर 5 का सभी क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप क्लास 8 में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, मैथ हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर रोज प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप मेक श्योर करिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।